आप इस माल असबाब को भी खलीफा के ताशखाने में पहुंचा दीजिए और फिर घर का जो चाहे कीजिए। मंत्री जाफर ने यही किया। उसने पहले मकान की तलाशी ली, किंतु गनीम कहीं नहीं मिला। फिर उसने मजदूरों के सिरों पर रखवाकर गनीम की सारी संपत्ति राजमहल में पहुंचा दी। फितना को लेकर खुद खलीफा के पास चल दिया और कोतवाल को आदेश दिया कि मकान को होशियारी से खुदवाओ, ताकि गनीम अगर कहीं छुपा हुआ हो तो मलबे में दब न जाए, बल्कि निकल भागने का प्रयत्न करे। उस समय तुम उसे पकड़कर खलीफा के दरबार में पहुंचा देना, क्योंकि खलीफा उसकी गिरफ्तारी पर बड़ा जोर दे रहे हैं। मंत्री और अन्य अफसर इधर राजमहल को चले, उधर कोतवाल ने मकान के चप्पे चप्पे की तलाशी ली, किंतु गनीम को कहीं नहीं पाया। खलीफा ने वजीर को आते देखा तो दूर ही से पूछा, मेरी आज्ञाओं का पालन किया? जाफर ने कहा, एक को छोड़कर सभी आज्ञाओं का पालन हुआ है। अभी आकर पूरा हाल बताता हूं। इतने में कोतवाल भी आ गया, किंतु गनीम का कहीं पता नहीं चला। मंत्री ने खलीफा के पास जाकर फितना और उसकी दोनों दासियों को उपस्थित किया और कहा, मैंने मकान का एक एक कोना छान मारा, लेकिन गनीम कहीं नहीं था। लोगों ने बताया कि वह 1 महीने से अधिक हुआ व्यापार के काम से दमिश्क चला गया है। इसके बाद मैंने बेलदार लगवाकर अपने सामने उसका मकान गिरवाकर जमीन के बराबर कर दिया। खलीफा को गनीम के हाथ से निकल जाने पर और गुस्सा आया। उसने अपने सामने खड़ी भय से कांपती फितना को देखा तो गुस्से के कारण उससे भी कुछ न बोला, क्योंकि वह समझता था कि यह गनीम के उपभोग में रही है। उसने महल के हबशी प्रबंधक मसरूर से कहा कि इसे दासियों के लिए बने बंदीगृह में डाल दे। यह बंदीगृह खलीफा के अपने निवास कक्षों से लगा हुआ था। फिर खलीफा ने उसी क्रोध की दशा में पत्र लेखक को बुलवाया और दमिश्क के हाकिम के नाम निम्नलिखित पत्र लिखवाया। दमिश्क के हाकिम को खलीफा हारून रशीद की ओर से झांत हो कि दमिश्क के मृत व्यापारी अय्यूब का पुत्र गनीम शाही महल की एक दासी का अपहरण करके ले गया था। इस समय वह भागा हुआ है। आप उसे हर जगह ढूंढवाएं। जहां मिले उसे पकड़कर हथकड़ी डालकर गलियों में फिराएं और सिपाहियों को आदेश दें कि हर चौराहे पर उसे कोड़े मारें और घोषणा करें कि बादशाह या खलीफा के साथ धोखा करने वाले और उसकी दासी को भगाने वाले का यही दंड होता है। फिर उसे पहरे में मेरे पास भेज दें ताकि मैं उसका उचित न्याय करूं। उसके घर को खुदवा दें और उस जमीन पर हल चलवा दें। अगर वह न मिले तो दमिश्क में उसकी माँ, बहन, भाई या जो भी दूसरे कुटुंबी हों, उन्हें भी इसी प्रकार का दंड 3 दिन तक दिया जाए। अगर दमिश्क का कोई और निवासी गनीम की किसी प्रकार की प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता करता हुआ पाया जाए तो उसे भी इसी प्रकार नगर में अपमान तथा मकान खुदवा डालने का दंड दिया जाए। इस आदेश को जरूरी समझें और इसका अविलंब और पूर्ण रूपेण पालन करें। खलीफा ने यह पत्र बंद करवाया और लिफाफे पर अपनी मुहर लगवाई। फिर एक दूत को आज्ञा दी, इसे दमिश्क के हाकिम के पास ले जाकर दो। अपने साथ एक सिखाया हुआ कबूतर भी ले जाओ। इस पत्र की रसीद दमिश्क के हाकिम जुबैनी से लेकर कबूतर के पंख में बांधकर इधर उड़ा देना, ताकि उसी दिन कुछ घंटों के अंदर मुझे मिल जाए। दूत ने खलीफा का पत्र जुबैनी को दिया तो उसने वह रस्म के अनुसार पहले अपने सिर पर रखा और 3 बार चूम कर खोला और पढ़ा। फिर दूत को उसकी रसीद दे दी। इसके बाद जुबैनी कोतवाल और सिपाहियों को लेकर गनीम के घर पर पहुंचा। गनीम जब से दमिश्क छोड़कर बगदाद गया था तब से उसने कोई पत्र भी अपनी मां को नहीं भेजा था। जो व्यापारी उसके साथ गए थे उन्होंने भी बताया कि गनीम उनसे अलग रहने लगा था। बहुत दिनों तक उसका पता न चलने से मां ने सोचा कि वह मर गया है। वह खूब रोई, जैसे उसके सामने ही उसका बेटा मरा हो। उसने अपने घर में प्रतीक रूप में उसकी कब्र बनवाई और उस पर उसका चित्र रखा और रोज कुछ देर के लिए कब्र पर बैठकर मातम करती, जैसे कि वास्तव में गनीम की लाश कब्र के अंदर हो। उसकी बेटी अलकिंत भी अपनी मां के साथ मिलकर अपने भाई का मातम किया करती थी। उनके पड़ोसी भी अक्सर मातम में शरीक हो जाया करते थे। अच्छे पड़ोसी इसी तरह मातम में शरीक हुआ करते थे। जुबैनी ने दरवाजे पर जाकर आवाज दी तो अंदर से एक दासी निकली। जुबैनी ने स्वयं उससे पूछा कि गनीम कहाँ है।